मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी 1960 लगभग में 60 सॉरी मैं 50 लगभग में ये छत्तीसगढ़ आ गए थे, यहीं बस गए। मेरी पैदाइश यहीं हुई है। बाकी ब्रदर हैं, उनकी पैदाइश झारखंड है। हम लोग 5 भाई, एक बहन, इतने थे। बाकी उसमें से दो बड़े बड़े ब्रदर का की डेथ हो चुकी है, एक सिस्टर थी, अभी रिसेंटली उसकी डेथ हुई है। हम लोग अभी 3 ब्रदर फिलहाल हैं। दोस्तों, मैं जहाँ मेरी पैदाइश हुई है, मेरी बिल्कुल ही देहात है। पहले बस भी नहीं जाती थी वहाँ पे। कहीं भी दूर जाना होता था हम पैदल जाते थे, और 20-35 किलोमीटर पैदल जाके फिर बस पकड़ते थे। और मिडिल मिडिल के स्कूल भी अब मेरा गांव में ही हुआ है, पढ़ाई लिखाई। फिर हायर सेकेंडरी और कॉलेज में सिटी में जाके किया पढ़ाई लिखाई। और हमारे घर की माली हालत उतनी ठीक नहीं थी, क्योंकि पिताजी जब झारखंड से आए थे, झारखंड में तो सब कुछ था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन छत्तीसगढ़ आने के बाद जो पापा तो कुछ लेके आए नहीं थे, तो यहाँ मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरे को खैर उतना मुश्किलों का सामना करना नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे बड़े होने तक मैं पैदा हुआ, उसके बाद मैं स्कूल जाना शुरू करा, तब तक मेरे बड़े भाई की नौकरी लग गई थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। इसलिए पढ़ाई लिखाई में सब मेरे को सफिशिएंट सब कुछ मिल जाता था, तो इसीलिए मैं आराम से पढ़ाई करा। ग्रेजुएशन बीकॉम करा बिलासपुर से। करने के बाद अब नौकरी की तलाश थी। नौकरी तलाश करने में फॉर्म वगैरह भर रहा था, वैकेंसी निकलती थी, भर रहे थे। फिर मैं 1986 में, गर्मी का दिन था, गर्मी का दिन नहीं, ये दशहरा का टाइम था। मैं घूमने के पर्पज से दिल्ली आ गया। यहाँ बड़े ब्रदर रहते थे, तो मैं इनके यहाँ गया, घूमने के लिए आ गया। तो वहाँ 1 महीना जितने भी छुट्टियाँ होती थी, पहले हमारे एमपी में छुट्टियाँ 1 महीने, दशहरा दिवाली की छुट्टियाँ 1 महीने कंटिन्यू होती थी। कंटिन्यू एक ही दोनों की छुट्टियाँ साथ में होती थी। तो 1 महीने यहाँ रहने के बाद मैं वापस जाने की तैयारी कर रहा था, तो बड़े भाई साहब बोलते हैं कि भाई क्या करने जा रहे हो आप, यहाँ आए हो, यहीं से यहीं नौकरी ढूंढो, यहीं नौकरी मिल जाएगी। लेकिन मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स तो लेकर आया नहीं था। तो मैं बोला चलो ठीक है, मैं वापस जाता हूँ छत्तीसगढ़, फिर वापस आऊँगा, आके फिर मैं यही यही अपना नौकरी ढूंढता हूँ। फिर मैं छत्तीसगढ़ वापस चला गया। जाने के पश्चात एक एक महीने, 1 डेढ़ महीने, जनवरी 1997 में, 87 में मैं दिल्ली वापस आता हूँ। आके फिर नौकरी की तलाश में लग जाते हैं। क्योंकि मैं बड़े ब्रदर के यहाँ रहता था, अब कहीं भी जाना होता था तो भाभी से या तो भैया से पैसे मांगने पड़ते थे। अब रोज रोज मांगना अच्छा नहीं लगता था। इस कारण मैं सरकारी नौकरी तो नहीं, उससे पहले प्राइवेट ढूंढ लेता हूँ। फिर मैं अपना एक प्राइवेट नौकरी ढूंढा, एक फाइनेंस कंपनी थी लाजपत नगर में, वहाँ मैंने ज्वाइन किया एज ए फील्ड वर्क के उससे। तो वहाँ काम करते करते फिर मरीना होटल में मैंने मरीना होटल में मैं एप्लीकेशन दिया था, तो वहाँ वहाँ से कॉलिंग लेटर आया। तो मैं चले मरीना होटल में 6 महीने नहीं, 4 महीने तक वहाँ काम किया। उसी बीच में, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस के लिए भी मैं अपना फॉर्म भर रहा था, तो उसी बीच में 1 ही महीने के अंदर में मेरे पास तीन जगह से ज्वाइनिंग लेटर आती है। एक पंजाब नेशनल बैंक से, एक ओरिएंटल इंश्योरेंस से, और एक प्रगति मैदान। अब 1 ही महीने में 3 जगह से कॉलिंग लेटर आ जाती है ज्वाइनिंग के लिए। तो फिर मैं देखा कि किसमें क्या ज़्यादा सैलरी है, ये देखा तो देखा मैं ओरिएंटल इंश्योरेंस में ज़्यादा सैलरी थी, तो मैं ओरिएंटल इंश्योरेंस ही ज्वाइन कर लिया।
ज्वाइन करने के पश्चात मेरे को कनॉट प्लेस जीवन भारती बिल्डिंग में मेरी ज्वाइनिंग हुई। ज्वाइनिंग होने के बाद अब वही आना जाना से कुछ बिहार में रहते थे हम, वहाँ से डेली आना जाना चल रहा था। मेरा प्रोविजन पीरियड ही चल रहा था। उसी बीच में दिल्ली के अंदर में मंडल आयोग का आंदोलन हो गया। मैं कंफर्म हुआ नहीं था कंपनी में। अब छुट्टियां मेरे को मिल नहीं सकती, सीएल मिल सकता है 1 महीने के। तो मैं डेली उस बिहार से साकेत से मैं कनॉट प्लेस डेली पैदल आता था, क्योंकि मेरे पास छुट्टियां थी नहीं। अब रोज क्योंकि बसें चल नहीं रही थी तो रोज आना जाना बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैं अपना जो जीवन भारती बिल्डिंग है अपना रीजनल ऑफिस था, तो रीजनल ऑफिस के मैनेजर से मैंने बात किया, सर मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। उन्होंने बोला ठीक है मैं आपको नेहरू प्लेस में ट्रांसफर कर देता हूँ। फिर मेरे को नेहरू प्लेस ट्रांसफर हो गया, मैं वहीं काम करने लगा नेहरू प्लेस ही, आना जाना शुरू, ऑफिस में जाना हुआ। भाई नेहरू प्लेस में जॉब करते करते उसी बीच में मेरी शादी फिक्स हो जाती है। मेरी शादी हो जाती है तो 1994 में। शादी करने के बाद अब ब्रदर से भी अलग हो गया, अलग रहना शुरू कर दिया मालवीय नगर में। अब वही सारा जाना शुरू, शादी हो गया, बच्चे हो गए, बहुत जिंदगी अच्छी तरह कट रही थी। इसी बीच में 1996 में हम दिल्ली छोड़ के वैशाली सेक्टर 5 में शिफ्ट हो गए। हम किराए में आके यहाँ शिफ्ट हुए। फिर 2000 में हमने मकान अपना खरीद लिया यहाँ पे। 2000 में अपना मकान खरीद लिया, वही चल रहा था, ठीक ठाक चला, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। हेलो सर, वो करना, ये बढ़िया चल रहा था। लेकिन नौकरी करने वालों को पता होगा नौकरी में क्या हालत होती है, क्योंकि मेरी से ये जो पीछे जो बहुत ही ज्यादा एक दूसरे की म्यूट तो कराओ, म्यूट करो उसको। म्यूट कर दीजिए। निमित हाँ सर, एक सेकंड सर। वैष्णव जी आपको बोलने की जरूरत नहीं, मैं बीच में बात कर रहा था ना। चलिए आगे करते हैं। तो बोलिए। ऑफिस में इतनी दिक्कत हो रही थी क्योंकि सीट तो लेकर, अब मैं मैनेजर को भी बोला मैंने, सर मेरी सीट चेंज कर दो, लेकिन वो करने को तैयार नहीं। बेफजूल का एजुकेशन, अब नहीं भी करे होंगे तब भी आपको इधर से करके उधर करके मेमो इशू करवा देते थे। मैं इतना परेशान हो गया था, तो मैंने सोचा कि अब नौकरी करना ही बेकार है। मैं तो इसीलिए मैं 2005 में नौकरी छोड़ दी। ना कोई मैंने रिजाइन दिया, कुछ नहीं, मैंने छोड़ के आ गया, घर बैठ गया। कंपनी वाले भी बुला रहे थे आ जाओ, लेकिन मैं गया ही नहीं, क्योंकि ऑफिस में इतना एक दूसरे की टांग खींचना, ये एलिगेशन लगाना, नहीं करे हैं वो भी करना, इस चक्कर में मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मैं छोड़ ही दिया, मैं गया ही नहीं। अब नौकरी छोड़ने के बाद अब खाली रह गया। खाली मीन्स एक्चुअल में प्लानिंग तो थी कुछ पहले से कि हम कुछ करना है, इसीलिए मैंने छोड़ा। तो फिर मैं अपने बस का काम शुरू किया, चार्टर्ड बस। मेरी 2 चार्टर्ड बसें चलती थी, मैं एक मोदी नगर से, एक मुरादनगर से, ओखला तक। अब मेरा एक पार्टनर थे, विष्णु शर्मा थे, मोदी नगर के। दोनों की हमारी अच्छी बजी चल रही थी, अच्छा चल रहा था काम। उसी बीच में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है कि आज से 7 साल पुरानी डीजल गाड़ियां आप दिल्ली के अंदर, दिल्ली शहर में चला नहीं सकते हो।
अब दोनों गाड़ियां 7 साल पुरानी थी, हमारा बिजनेस खत्म। और हमारे पास इतने पैसे बैकअप था नहीं कि हम नई बस डाल सकते थे। और नई बस को किराए में रेंट में लेते थे तो 30,000 रुपये मंथली मांगते थे, उतना हम दे नहीं सकते, जितना प्रॉफिट नहीं उससे ज़्यादा रेंट मांग रहे थे। तो वो काम भी हमारा खत्म हो गया। फिर अब खाली हो गया तो अब करूं क्या। फिर देखा कि वैशाली में उस टाइम में प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा काम चल रहा था, तो उसमें भी हाथ आजमाने लग गए। प्रोफेशनल तरीके से तो काम नहीं कर रहे थे वहाँ प्रॉपर्टी में, लेकिन अपना कोई कस्टमर आता था, कोई क्लाइंट आता था तो हम उसको डील कर लेते थे। उसी बीच में काम करते रहे कि 2007 में किसी कारणवश हमें अपना मकान सेल आउट करना पड़ा। वैशाली सेक्टर 5 का जो फ्लैट था उसको हमने सेल कर दिया। बेचने के बाद में हम 2008 में, ये था मेरे अक्टूबर या नवंबर की बात है, इसमें हम वैशाली सेक्टर 6 में आ जाते हैं रेंट पे। जब यहाँ आते हैं, यहाँ अपना शिफ्ट कर जाते हैं, अपना रहने लगते हैं। फिर हमारे 1-2 दिन के बाद में बेसमेंट, हमारे बिल्डिंग के बेसमेंट में हमारी मुलाकात होती है हमारे डायमंड लीडर श्री शांता सर से। फिर ये मुलाकात होती रही, बातचीत चलता रहा, ऐसे करते रहे। लेकिन एक्चुअल में मेरे को उस टाइम आइडिया नहीं था, बात तो कर रहे थे लेकिन मेरे को आइडिया नहीं था कि प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं। ये तो बाद में मेरे को पता चला कि ये प्रोस्पेक्टिंग था। ये फिर करते करते वैसे फिर एक दिन सर बोले कि चलो सैटरडे क्या कर रहे हो। बोलते कुछ नहीं सर, तो चलो जनकपुरी चलते हैं। तो हम जनकपुरी फिर ठीक है सर चलते हैं। फिर जनकपुरी ले गए तो वहाँ पे सेमिनार होता था सैटरडे को, तो वहाँ सेमिनार अटेंड की, देखा, अच्छा लगा। तो मैं, मेरे बच्चा है सर, मैं बोला ज्वाइन तो करना चाहता तो हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, करूँ क्या। फिर ठीक है सर करते हैं बोल के मैं अपना टाल मटोल करता रहा। जब भी सर से मुलाकात होती थी तो बोलते हैं ठीक है सर मैं कर रहा हूँ, करूँगा करते टाइम निकलता जा रहा था। फिर एक दिन सर घर आ गए हमारे यहाँ। घर आने के बाद मिसेज भी थी, मैं भी था, बैठे बात करे सब कुछ तो मिसेज को भी अच्छा लगा। अब मेरे को बोल रहे हैं कि ज्वाइन करो, तो मैं बोला मेरे पास पैसे नहीं है। फिर मिसेज को इससे बात हुई तो मिसेज एग्री हो गई, वो पैसे देने को तैयार हो गई। तो हमने 3 आईडी लेके ज्वाइन करा, बिजनेस ज्वाइन करा। फिर शांता सर से मिलके हम काम करते रहे। मेरी टीम एक साल के अंदर में 28 लोगों की हो गई। लेकिन यहाँ गलती मैंने क्या किया, सिस्टम, पहली बात तो सिस्टम को फॉलो नहीं किया। हमारे जो डायमंड लीडर हैं, उस टाइम एमरेल्ड लीडर थे, उन्होंने जो भी बोला मैं उसको फॉलो नहीं किया। मैं अपने मन से जो मैं करता, जैसा दिल करता था अपना काम कर लेता था। जिस दिन मूड किया उस दिन काम कर लिया, जिस दिन नहीं किया उस दिन चुपचाप बैठे रहे, घूमते रहे। और यहाँ पे एक गलती, मैंने बहुत बड़ी गलती ये करी कि अपनी टीम में बहुत सारे लोग थे, जानने वालों के साथ मैं अपनी दारू पार्टी करना शुरू कर दिया, डाउनलाइन वालों के साथ बैठ के। जब ये चीज एक्टिविटी उनके साथ करने लगा तो वो धीरे धीरे वो बिजनेस की तरफ इंटरेस्ट कम होने लगा, पार्टी में ज्यादा होने लगा। वो धीरे धीरे वो बैठ गए, और वो बैठ गए तो मैं भी ढीला हो गया। क्योंकि सारे 28 के 28 लोग सारे बैठ गए। अब मैं अकेला था, अब मैं करूं क्या। अब सर तब भी मेरे पीछे लग रहे थे, चलो ये करो वो करो। मैं फोन उठाना बंद कर देता था। क्लोजिंग के 3 दिन पहले, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे से मेरा फोन उठना बंद हो जाता था। फिर बुधवार तक उठेगा नहीं, फिर थर्सडे से फोन उठता था।
अब सर बहुत पीछे लगे रहे, करते रहे 1 महीने 2 महीना करते रहे, फिर सर भी परेशान हो गए, थक गए, उन्होंने भी फोन करना बंद कर दिया, फिर मैं भी चुपचाप बैठ गया। चुपचाप बैठने के बाद ऐसे बैठा रहा। इस सर से हमारी मुलाकात होती थी, क्योंकि एक ही बिल्डिंग में रहते थे, आना जाना सब कुछ होता था, नीचे बेसमेंट में, कभी घर में आना जाना तो रहता था, लेकिन बिजनेस की कोई बात नहीं होती थी। फिर ऐसे चलते चलते अब 2015 में सर बोले कि बहुत कुछ चेंज हो रहा है, कुछ करना चाहते हो, आ जाओ मिलके करते हैं। ठीक है सर, करूंगा। वही करते करते वो भी पूरा साल निकाल दिया मैंने। फिर दिसंबर में 2015 दिसंबर में एक दिन हमारी बेसमेंट में मुलाकात हुई सर से। बोलते हैं कि कहाँ यार करूंगा बोलते हो, आप तो अभी तक उसको किया नहीं। तो मामला सर इस बार पक्का करूंगा, मामला जनवरी में करूंगा। मैंने जनवरी 2016 में नए साल में शुरू करेंगे। फिर मैं 16 दिसंबर 2016 को दोबारा से रीज्वाइनिंग कराया इस बिजनेस को। शुरुआत में तो करी सिंगल आईडी से ही, फिर बाद में 2 आईडी बाद में फिर ले ली। फिर ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद तुरंत ही 26 जनवरी को हमारे बोट कैंप था फरीदाबाद बॉर्डर में, हम बोट कैंप चले गए। वहां जाने से बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर मैंने यहाँ पे जो दोबारा मैंने ज्वाइनिंग करने के बाद में मैंने ये तो सोच लिया कि जो पिछली मैंने गलती करी वो यहाँ गलती नहीं दोहराऊंगा, जो वहां गड़बड़ किया वो यहाँ नहीं करना है। भाई यहाँ आने के बाद दोबारा ज्वाइन करने के बाद में अब सर लोग, अब ज्वाइनिंग भी हुई ऐसे कि शांता सर और शांतानु सर आए थे मेरे घर में। बातचीत तो पहले हो चुकी थी, क्योंकि दोबारा प्लान तो रिव्यू करना था, देखना था कि कहीं चेंज तो नहीं हुआ है ये वो अपना करके। तो सर आए थे, दोनों सर आए थे। तो दोनों आए, शांतानु सर ने मेरे को प्लान समझाया, सब कुछ समझाया। तो प्लान में तो चेंज होता था नहीं, वही था, लेकिन रिव्यू दोबारा हो गया क्योंकि 6 साल से ऊपर हो गए थे मेरे को प्लान देखे हुए। अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने बोला कि आज मैंने एक गांठ बांध ली, क्योंकि मैं जो ये गांठ बांधी कि मैं जो पिछले फर्स्ट इनिंग में जो गलती मैंने करी वो गलती इस इनिंग में नहीं करूंगा। लेकिन गलती कर रहा था, शुरुआत हो गई थी कि शांतानु सर और शांता सर उन्होंने वो गलती करने नहीं दिया। मैं तो कर, जो आदत थी पुरानी वो तो होना ही होना था, क्योंकि पहले मैं नेगेटिव क्षेत्र में रहता था। यहाँ पॉजिटिव, मेरा यहाँ बहुत दिक्कत हो रही थी। पहली बात तो मैं पीने का आदी था, शाम होता था वैसे मैं पीना शुरू। लेकिन यहाँ आने के बाद, दोबारा आने के बाद में मैंने ये चीज मैंने छोड़ दी। ये संगति मैंने उन जिनके साथ उठता बैठता था उनको टोटली मैंने बंद कर दिया, उनको उठना बैठना बंद कर दिया। अपने बिजनेस में जो है शांता सर, शांतानु सर, इन्हीं के साथ ही उठना बैठना शुरू किया। फिर धीरे धीरे काम करते टीम बढ़ती गई। कोई भी सेमिनार मैंने छोड़ा, मिस नहीं किया। जब तक मैं आज तक, मेरे ख्याल से जब या तो मेरी तबीयत ठीक ना हो या मैं दिल्ली में नहीं हूँ, तभी मैंने कोई भी सेमिनार मिस किया होगा, नहीं तो मैं सेमिनार मिस नहीं किया इस बार। लास्ट टाइम मैं एक संडे जाता था, दूसरे संडे जाता नहीं था। करते मेरी टीम होगी 47 की होगी। अब शांतनु सर और शांता सर दोनों बोलते हैं यार आप 3 लोगों के सिल्वरशिप के लिए 3 लोगों को 3 ज्वाइनिंग ही 3 सेल ही बाकी है। तो मैं बोला सर आज इस हफ्ते कर दूंगा। करते 1 महीना निकाल दिया। फिर एक दिन दोनों सर मेरे को नीचे मिले, बोलते हैं यार 1 महीने में 3 सेल नहीं हो पा रहे यार, कैसे करेंगे। बोलते हैं चलो आज कहाँ चलना है, आज तीनों चलते हैं, आज आपका सिल्वरशिप करना ही करना है। तो मैंने बोला सर ज्यादा दूर तो नहीं जाना है, रामबस्ता ही जाना है।
फिर एक हमारे रिलेशन में है, हम उनके यहाँ गए, वो मोस्टली जानते हैं टीम में, मिसेस हेमरों के यहाँ, चार्ल्स हेमरों के घर में। पहले उसकी मम्मी को ज्वाइन कराया, फिर दोनों बच्चों उनकी मम्मी को ज्वाइन कराया, उनके दोनों बच्चों को ज्वाइन कराने के बाद में एक सेल रह गई थी। अब कौन है, तो उन्हीं के पड़ोस में हमारे अभी इस टाइम पे गोल्ड लीडर है मिस्टर गोपाल हेमरों, वो थे। तो उनके यहाँ प्लान दिखाने गए, प्लान दिखा दिया, फिर बोला ठीक है अच्छा है कल कर लेंगे। फिर ठीक है ओके, फिर हम चले गए। ये था 7 अक्टूबर की बात थी। फिर 8 तारीख को शाम को हम फॉलोअप के लिए पहुंचते हैं। सब कुछ तो ये एग्री थे, हमने तो सब कुछ आईडी उडी बना दिया, पेमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। तो उस दिन तो गोपाल जी के सेल पे मैं सिल्वर प्रमोशन मेरे को मिलती है, मेरे को अच्छी तरह ध्यान है, क्योंकि उसी दिन नोटबंदी भी थी। अब इनकी ज्वाइनिंग हो जाती है, फिर हम चले जाते हैं उसी बिल्डिंग में है सुमित कुमार कुजूर, सुमित के यहाँ जाते हैं, सुमित की ज्वाइनिंग हो जाती है। करते करते ये सिल्वर तो हो गया था, फिर उसके बाद में गोल्ड की तरफ काम करते। इसमें एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों को, मेरे को सिल्वर से पहुंचने में और गोल्ड पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे को ऐसा पता ही नहीं चला कि मैं कब सिल्वर हो गया। सिल्वर में थोड़ा सा पता चल गया था, लेकिन गोल्ड कैसे आया मेरे को पता ही नहीं चला। फिर तो गोल्ड से पर्ल भी पहुंच गया, तब भी मेरे को एहसास नहीं हुआ कि कितना मेरे को इतनी मेहनत लगी नहीं लगी। रीजन दोनों सर, शांतनु सर, शांता सर। अब इन्होंने उन्हीं के गाइडलाइन पे चलता गया, इनको कभी मैंने छोड़ा नहीं। पिछली बार जो फर्स्ट इनिंग में मैं जब ज्वाइन था, तो शांता सर जो बोलते तो मैं नहीं करता था मैं, इसीलिए तो वहां दिक्कत हुई। यहाँ मैंने वो गलती नहीं दोहराई, तो हाथ पकड़ के रखा, पर्ल भी हो गया तब भी हाथ पकड़ के ही रखा। अभी भी अब पर्ल से टोपाज जाना है तो इसके में हाथ पकड़ के ही रखा हूँ। तो यहाँ पे मोस्ट यही है कि आप अपने सीनियर, अपने मेंटोर, उनका हाथ पकड़ के ही रखना है। जिस दिन आपने हाथ छोड़ा बिजनेस से, कब बाहर हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि हाथ पकड़ के रखने का मीन रोज मिलना भी होता है, हमारा बातचीत भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, कभी नेगेटिव तो होती नहीं है। अब एक चीज मैं बताता हूँ, इस बिजनेस में आने से मेरे में चेंजेस क्या है। मेरे घर मोस्टली लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, कुमुद है, सुमित है, गोपाल जी हैं, दीपिन है, ये सबको मेरे बारे में पता है। इस बिजनेस में आने के पहले मैं कैसा था, कभी मुलाकात आप लोगों से होगी तो पूछिएगा। रफ एंड टफ, कोई पहनने ओढ़ने का कोई वो नहीं है, जैसे मिल गया पहन लिए, जहां जाना है वहां जा गए। हमेशा नेगेटिव लोगों के साथ रहता था, नेगेटिव बातें होती थी। अब यहाँ आने के बाद मैं वो संगति मैंने छोड़ दी, यहाँ अच्छे लोगों के बीच में आ गया, पहनने ओढ़ने का तो वो भी चेंज हो गया, सब कुछ हो गया। अब पहनने ओढ़ने का भी सब कुछ चेंज हो गया। पहले घर में रोज लड़ाई होती थी, रोज तो नहीं, एक दिन छोड़ के रोज लड़ाई हो ही जाती थी। अब महीनों हो जाता है, महीनों में एक आध बार लड़ाई होगी तो अब तो लगता है लड़ाई ही होती है, बहुत ही कम होती है, कभी कभार होगी तो होगी नहीं। क्योंकि पहले होता क्या था, मैं नेगेटिव जोन में नेगेटिव लोगों के साथ रह के घर में भी आता था, वही नेगेटिव बातें करता था, नेगेटिव पॉजिटिव में लड़ाई होती थी। तो मेरा यही है, मेरा कहना कि अगर इस बिजनेस में सफलता पानी है तो अपलाइन का हाथ नहीं छोड़िए। मैंने जो सीखा मैं वही चीज मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। और मेरा फर्दर इस बिजनेस में करने का मैं 31 दिसंबर तक टोपाज करने का मेरा प्लान है।
प्लान मीन्स मेरा टारगेट है दिसंबर 2020 तक 2 पर्ल 2 गोल्ड 10 सिल्वर करने का प्लान है। ये मेरा टारगेट है और मैं अपनी बात यही विराम देता हूँ और आगे मैं शांता सर को हैंड ओवर करता हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू अग्नेश जी, आपने बहुत अच्छा शेयरिंग किया, अपना लाइफ का एक्सपीरियंस बताया। लेकिन आपके बारे में एक चीज भी और बताना चाहूंगा, और जब भी देश में लोग संकट में होते हैं तब ये करिश्मा करते हैं। पहले नोटबंदी थी, उसी दिन मतलब वो सिल्वर बना, तो पहली बार जोश में आके, और अब चल रहा है कोरोना वायरस का संकट, पूरे देश परेशान है, मगर ये चौका चक्का ही मार रहे हैं, राइट। पहले तो जब भी बॉल आता था मतलब आराम से खेलते थे, जब मौका आ जाते थे बैट तैयार रखते थे, एकदम चौका चक्का ऐसे मारते थे, ऐसे बने जो लेवल भी ऐसे ही पार करते चले गए। जैसे जैसे मौका मिलता उस मौका को वो मिस नहीं करना चाहते थे। किसी से भी मिले, कोई भी प्रोस्पेक्ट से मिले, 100% रिजल्ट लाया, वो सीख कर ही लाया। और क्योंकि वो अपना अपलाइन को मजबूती से पकड़ कर रखा था, सब आज यहाँ जाना है, इसको सेल उठाना है, मेरी बात हो गई है, मैं आज करना है। तो हम लोग भी यार ये तो जोश में आ गए, तो हमें चलना चाहिए उनके साथ। तो मैं और शांतनु जी ये एक ना तीनों मिलके हम जाते थे, वो सेल लेकर ही आते थे। तो कहने का मतलब ये है, ये हार्ड वर्किंग है, मौका देख के मतलब चौका मारते हैं ये। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी ऐसे ही करते रहें। और अगला लेवल जो बताया था वो तो 100% ये करेंगे, क्योंकि जो खुद वो जो कमिटमेंट देता है वो पूरा निभाता भी है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन अग्नेश जी, आप ऐसे आगे बढ़ते रहें। और इनका स्पीच बहुत अच्छा लगा मुझे तो, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगे होंगे। तो मैं सबका अनम्यूट कर रहा हूँ, उसको बहुत बहुत बधाई देना है, आशीर्वाद भी देना है, और आगे अगले लेवल पे जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी शेयरिंग की, बहुत ही अच्छा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। ओवरऑल एक्सपीरियंस इज वंडरफुल शेयरिंग।